और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक न लगे। ये इस तरह से मैं कहूंगी कि पूरी तरीके से किस तरह से हिमाचल को बर्बाद किया जाए उसकी जैसा लगता है कोई साजिश या रणनीति बनाई हो। यहाँ पे ये अपना जो है लोन लेते हैं और जाके सोनिया जी की गोद में ये डाल देते हैं और उस तरह से उनकी झोली भर रहे हैं। तो बिल्कुल खोखला हिमाचल को कर दिया है, इतनी दुर्दशा हिमाचल की कर दिया और अब उनके बच्चों पे भविष्य पे कुल्हाड़ी मारती है। तो ये देख के बहुत दुख होता है। नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंगना रनौत को जब हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से लोकसभा का टिकट मिला, उस समय बड़ी हैरानी भाजपा के एक वर्ग को हुई। लेकिन कंगना रनौत को वो टिकट जो है वो भाजपा ने यूं ही नहीं दिया था, एक सोची समझी राजनीति उसके पीछे थी। और सबसे बड़ी बात है, जो हिंदुत्व का एजेंडा कंगना रनौत अपने साथ हमेशा लेकर चलती हैं और जिस बेबाकी से वो अपनी हर बात को जनता के बीच में रख देती हैं, उसके चलते कंगना रनौत की जो टीआरपी इस समय हिमाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में है, उसी के चलते कंगना रनौत को वो टिकट मिला था और उसी टीआरपी के चलते कंगना रनौत चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी, पहली बार सांसद बनी। और बड़ी बात थी कि हिमाचल से पहली बार किसी अभिनेत्री को जो है इस तरह से मौका मिला है। कंगना रनौत एक फिलहाल जो उनका पारिवारिक परिदृश्य है, जो उनकी मौजूदगी की बात हम कर रहे हैं, तो एक नॉन पॉलिटिकल पारिवारिक परिदृश्य है। कंगना रनौत हमेशा अपने जो विवादित बयान है उनको लेकर चर्चा में रहती हैं। कंगना रनौत ने यहाँ तक कह दिया कि मंडी में जब चुनाव लड़ने वो आई तो मंडी में उसका भाव क्या चल रहा है, इस तरह के बयानबाजी उनको लेकर दी गई। ये कंगना ने अपने मुंह से कई बार इस बात का जिक्र किया, चुनावों के दौरान भी और अभी हाल ही में। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वो महिला हिंदुस्तान की हूं जिसके साथ संपूर्ण हिंदुस्तान का साथ है। उसका कारण उन्होंने बताया कि जिस बेबाकी से वो अपनी बात को रख देती हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए जो है वो अपने कैरियर को भी एक तरह से जो फिल्मों का कैरियर था उसको न्यौछावर कर दिया। उसके बाद अब उन्हें जो है भारी सुरक्षा के बीच में रहना पड़ रहा है और उनकी ज़िंदगी खतरे में है। टुकड़े टुकड़े गैंग का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और इस तरह से शिवसेना के ऊपर हमेशा वो बड़े आरोप लगाती रही हैं और इस तरह से कई बहुत सारे बयान हैं जो कंगना रनौत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब से वो सांसद बनी हैं उसके बाद कंगना रनौत की जो मानसिकता है, जो उनका दिमाग एक तरह से वो एक आम आदमी का दिमाग है। इसलिए कभी भी जो है उन्हें जो समाज में जो कुरीति दिखाई देती है, जो बुराई दिखाई देती है, उस बुराई को वो तुरंत अपने जुबान से बोल देती हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो उस तरह की बातों को जो रख देती हैं जो कोई भी राजनेता आसानी से नहीं रखता। यही कारण है कि बार बार अब भाजपा को जो है वो कंगना रनौत को रोकने के लिए इस बात को कहना पड़ रहा है कि कंगना रनौत के जो बयान इस समय आ रहे हैं वो सारे बयान उनके पर्सनल हैं, भाजपा का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह दूसरी बार ये घटना हो गई है भाजपा के भीतर कि कंगना रनौत के बयानों को लेकर भाजपा को कन्नी काटने पड़ी है। हिंदुत्व का बयान उन्होंने दिया, लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल बयान उनके जो है वो किसान आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। किसान आंदोलन का सीधा प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं जो हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं उन चुनावों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यही कारण है कि जब कंगना रनौत, हालांकि जब उन्होंने किसान आंदोलन का बयान इस बार दिया था तभी उनको इस बात का एहसास था कि उस बयान को लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं जो है वो खड़ी हो सकती है। और हुआ भी ठीक उसी तरह। जैसे ही उन्होंने बयान दिया, धीरे धीरे बयान सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, मीडिया की सुर्खियां बनने लगा और बनते बनते कंगना रनौत को जो है अब से 1 घंटा पहले जो है अपने ही हैंडल पर जाकर उस बयान से पीछे हटने की बात कहने पड़ी। उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई राजनीतिक बयान उन्होंने नहीं दिया है जिससे जो है वो हिंदुस्तान में और विशेष रूप से चुनावों के ऊपर कोई प्रभाव पड़े। एक तरह से अपॉलजी जो है कंगना रनौत जैसी शख्सियत को भी राजनीति की जो मजबूरियां हैं अब समझनी पड़ेंगी। राजनीति में हमेशा कई तरह के करैक्टर एक नेता के रहते हैं और अब वो करैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं दोगला करैक्टर, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। मौके के अनुसार आप बात कीजिए और ज़रूरत के अनुसार आप बात कीजिए और मुकर भी जाइए। ये आपने अक्सर राजनेताओं में देखा है और कहीं ना कहीं अब कंगना रनौत जो है उस राजनीति को समझने लगी है। इसलिए आज जब भाजपा का दबाव उनके ऊपर पड़ा तो उन्होंने जो है वो हिमाचल की इस बेटी ने, जिसने हमेशा एक संघर्ष किया है, एक बड़ी लड़ाई जो है उन्होंने अपने वजूद के लिए भी लड़ी और हिंदुस्तान और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भी लड़ी और इन एजेंडों को लेकर वो कई बार जो है वो निशाने पर भी आई हैं। कई बार उन्हें बड़ी बड़ी धमकियां मिली। यही कारण है कि आज उन्हें सुरक्षा घेरे के बीच में चलना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से हैं, हिंदुओं का प्रदेश ये है
और हिंदुत्व यहाँ का एजेंडा है। इसीलिए जब हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं को लेकर चर्चा चली, जब मस्जिदों को लेकर चर्चा चली, तो उन्होंने सीधा कह दिया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो लगातार विशेष समुदाय की संख्या बढ़ रही है, हिमाचल का जो हिंदू है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस तरह से जो है उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया था। और ये मुद्दा जो है जब कंगना रनौत ने इन सारे विषयों के ऊपर बड़े मंच पर बात की, क्योंकि अब वो हिमाचल की बेटी ज़रूर है लेकिन सांसद भी हैं, अभिनेत्री भी हैं और एक इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत भी हैं। यही कारण है कि वो जो कुछ भी कहती हैं उसका प्रभाव व्यापक रूप से न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा। कंगना रनौत ने कहा कि जब बच्चों के खेलने की उम्र होती है उस उम्र में उन्होंने अपने लिए कमाना शुरू कर दिया था। मतलब उन्होंने 15 साल की उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया था, स्क्रिप्ट लिखने शुरू कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि एक संघर्षशील चेहरा वो है और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल की बेटी है और हिमाचल का हमेशा समर्थन जो है वो कंगना रनौत को बड़े स्तर पर मिलता रहा। जब भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट विशेष रूप से महिलाओं को लेकर दी है या हिमाचल की सुरक्षा को लेकर दी है, चाहे हिमाचल में हिंदुत्व का एजेंडा हो, चाहे विशेष समुदाय की भीड़ हिमाचल में अधिक बढ़ रही हो, तो एक बड़ा समर्थन जो कंगना रनौत को हिमाचल में अभी भी कायम है। और इन सब के बीच में छोड़े जा रहे हैं आपको कंगना रनौत के उन बयानों के साथ आजकल जो कंट्रोवर्सी उनके ऊपर खड़ी हुई है किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर भाजपा ने उनके तमाम बयानों से कन्नी काट ली है। हालांकि जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बयान दिया, किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने बयान दिया, तो कोई बड़ी कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने नहीं दिया। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि हरियाणा का चुनाव चल रहा है, किसान वहाँ पर हैं और कंगना के बयान को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर जो है वो हरियाणा में घुमाया जा रहा है, हर घर में सर्कुलेट किया जा रहा है और बीजेपी को इससे राजनीतिक नुकसान बड़ा हो रहा है। और उस राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए अब कंगना को इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी है। राजनीतिक मजबूरी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि राजनीति में हमेशा दोगला करैक्टर होना चाहिए। एक प्रदेश में अलग भूमिका है, दूसरे प्रदेश में चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, लेकिन इस तरह के राजनेता जो अपने बोलबानी में अपने जो मानसिकता है, अपने जो दिमाग में उनके देश हित में जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, उन बातों को वो सीधा जनता के बीच में रख देते हैं। इस तरह के लोगों को भी जो है वो कहीं ना कहीं लगाम लगाने पड़ती है, सोच समझ कर बोलना पड़ता है और यहीं से जो है वो देश हित जो है वो कहीं ना कहीं स्टेक पर राजनीति के आगे लगना शुरू हो जाता है।